तो दोस्तों ये कहानी है एक इंटर्न की। एक इंटर्न जिसकी अस्पताल में तो सबसे कम अहमियत होती है, लेकिन ख्वाहिशें इस अस्पताल का सबसे बड़ा डॉक्टर बनने की होती है। तो कौन होता है एक इंटर्न? 4.5 साल का MBBS पास करने के बाद आपको करनी होती है फाइनली एक 1 ईयर कंपलसरी इंटर्नशिप, जिसके बाद आपको फाइनली डिग्री मिलती है। एक इंटर्न जो कि ना तो पूरा डॉक्टर होता है ना तो पूरा स्टूडेंट, जिसे क्लिनिकल के नाम पर बस हॉस्पिटल की फाइल्स भरवाई जाती हैं, जिसे काम के नाम पर बस इमरजेंसी और ICU के चक्कर कटवाए जाते हैं, जिसकी छोटी सी स्टाइपेंड में आते तो कुछ चिल्लर जितने पैसे हैं, मगर खर्चे उसके नवा भी होते हैं। घर वालों के लिए हम पूरे डॉक्टर होते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में कंसल्टेंट्स के लिए दौड़ाने के लिए बस एक और आदमी। हाँ, मुश्किल तो है हमारी ज़िंदगी, लेकिन फिर भी एक इंटर्न कॉलेज का राजा कहलाता है। इस इंटर्न का बस एक ही सपना होता है, जल्दी से कहीं JR बन जाए और यहाँ से निकल जाए। लेकिन ज़िंदगी के इस पड़ाव से हर डॉक्टर को गुजरना पड़ता है। कहने को ये टाइटल बस ये वीडियो का मैंने डाला है, लेकिन सिर्फ इस व्लॉग में नहीं, आने वाले हर व्लॉग में आप एक बडिंग डॉक्टर का स्ट्रगल देखेंगे। सो एंजॉय द वीडियो। हेलो एंड गुड मॉर्निंग। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि अभी हुए हैं सुबह 8:15। आपको पता है कि मैं अभी तक मेडिसिन में पोस्टेड हूँ पिछले 45 डेज से, और फाइनली आ चुकी है 15 दिन की कंपलसरी पोस्टिंग यानी साइकियाट्री। अभी तक जितने भी बच्चों से बात की है, सबका ये कहना है कि साइकियाट्री की पोस्टिंग बहुत डिफ़िकल्ट पड़ी है, क्योंकि टीचर्स वहाँ पे 9 बजे से 2 बजे तक बैठ, तो किसी भी लीनियंसी की उम्मीद करना यानी अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना ही है। सो अभी थोड़ा सा टाइम बचा है, तो उसमें थोड़ी सी पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद में करेंगे ब्रेकफास्ट। हमेशा की तरह उठ के दिन का सबसे पहला काम था सफाई करना, तो फटाफट सफाई करके मैं निकल गया मेस की तरफ ब्रेकफास्ट करने। अनफॉर्चुनेटली मेस जाकर पता चला कि अभी तो पराठे ही बन रहे हैं, पोहा बना ही नहीं है। सो आई डिसाइडेड कि मैं थोड़ी देर वेट करूंगा rather than गोइंग टू माई रूम। और फिर ये आ गया फाइनली मेरा पोहा। ब्रेकफास्ट से फारिग होने के बाद अब टाइम था आज के टारगेट सेट करने का। तो आज के टारगेट थे रेस्पिरेशन, लिवर और GIT। फिर टाइम था पोस्टिंग जाने का, तो मैं हो गया स्क्रब्स पहन के तैयार। लेकिन ID स्टैंड पहुंचकर पता चला कि साइकियाट्री वार्ड तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो मैंने सोचा क्यों ना चल के ही जाया जाए। इतनी गर्मी में 400-500 मीटर चलने के बाद फाइनली आ गया साइकियाट्री वार्ड। और फिर पहला स्ट्रगल, किसी भी नए डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग देना। हर डिपार्टमेंट के अपने ही चोचले होते हैं, और इस डिपार्टमेंट का भी था। 3 कॉपी बनवाओ, तो मैं निकल गया फोटो स्टेट की शॉप पे 3 कॉपी बनवाने। फाइनली OPD में हमने कुछ ऐसे पेशेंट्स देखे जिनके बारे में ना हमने कभी पढ़ा था ना कभी देखा, लेकिन तभी रियलाइज़ हुआ कि अभी स्टाइपेंड तो चढ़वा ही नहीं। तो फिर मैं फटाफट निकल गया बबी राम के ऑफिस में। LLRM का हर इंटर्न बबी राम से तो ज़रूर वाकिफ़ है, और आई एम श्योर आपके भी कॉलेज में कोई ना कोई ऐसा बाबू ज़रूर होगा जहां आपको स्टाइपेंड के लिए जाना पड़ता होगा। अनफॉर्चुनेटली ऑफिस में जाने के बाद पता चला कि बबी राम है ही नहीं। क्या करें, अब लगाओ चक्कर दोबारा। तो ये है हमारा स्ट्रगल 2,
स्टाइपेंड के लिए बार बार चक्कर काटना। फाइनली मैं वापस निकल गया ओपीडी के लिए और वहाँ मिला मुझे अपना अगला स्ट्रगल, आपके पढ़ने वाले दोस्त। फाइनली पोस्टिंग ख़त्म हुई और मैं आ गया अपने रूम पे। अब टाइम था थोड़ा रेस्ट का। साइकी की पोस्टिंग वॉज गेटिंग सो हेक्टिक कि रेस्ट के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। नेवरदलेस आई डिसाइडेड कि अब दिन में 1.5 घंटे सोया भी जाएगा। खैर, सोना इम्पॉर्टेंट था क्योंकि सोने के बाद मुझे फेस करने थे अपने सबसे बड़े 2 स्ट्रगल। तो भाई रेस्ट भी ज़रूरी है। रेस्ट के बाद टाइम था जिम जाने का, तो मैं फटाफट से अपना सामान रख के हो गया तैयार जिम जाने के लिए। जिम में इंतज़ार कर रहा था मेरा अगला सबसे बड़ा स्ट्रगल, जो कि 90% कॉलेज बॉयज़ का स्ट्रगल होता है, वेट लॉस। और इसके बाद मुझे फेस करना था दिन का आखिरी और सबसे मुश्किल स्ट्रगल, सोने से पहले पढ़ना। तो ये थे मेरे कुछ स्ट्रगल्स, क्योंकि हर इंटर्न की लाइफ एक जैसी नहीं होती, सबके स्ट्रगल्स भी अलग अलग होते हैं। अभी आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपके क्या स्ट्रगल हैं। और जो भी जूनियर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत जल्दी तुम भी इंटर्न बनोगे बेटा। तुम्हारी भी अपनी प्रॉब्लम्स होंगी, पढ़ाई के साथ भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, बट आई एम श्योर तुम कर लोगे। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने कॉलेज ग्रुप्स में शेयर करो और देखो कि कैसी होती है एक इंटर्न की लाइफ। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट टाइम। रुको 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 रुको, कुछ ज़रूरी बात करनी थी। पहले तो अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो आपका बहुत 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 थैंक यू, और बहुत थैंक यू आपकी पैथोलॉजी वाली वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। अच्छे खासे लाइक्स आ गए एक नए बंदे के लिए यूट्यूब पे आए हुए, ये भी बहुत है। एक ज़रूरी अनाउंसमेंट था। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को एक फ़िक्स टाइम में ख़त्म करने के लिए स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा तो वो बड़ा बोरिंग हो जाएगा। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि आने वाले टाइम में मैं अपने डेली व्लॉग्स के अंदर ही इस चीज़ को मेंशन कर दूंगा, तो आप भी बोर नहीं होगे और मुझे भी मज़ा आएगा। मैं इस तरीके से अपने डेली व्लॉग्स पे ज़्यादा अच्छे से काम कर पाऊँगा और एट द सेम टाइम पढ़ाई भी उसमें इंक्लूड कर दूँगा। अब जा सकते हो। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट टाइम। और हाँ भाई, हो गई थी पैथोलॉजी 15 दिन के अंदर ख़त्म।